चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। और इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है आपका, थोड़ा सा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करेंगे कि ये क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाएगा, उसको ज़रा समझते हैं। कह रहा है कि इफ़ कैपिटल ए एंड कैपिटल जी बी द एम एंड जी एम रिस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स। कह रहा है कि दो जो पॉजिटिव नंबर्स है उनके बीच का एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जो दिया गया वो कैपिटल ए और कैपिटल जी दिया गया है। तो कह रहा है कि प्रूफ दैट द नंबर्स आर दिस। आप एक बात बताओ, जो अब दो नंबर्स आप मानते हो तो वो दो नंबर्स क्या मानते हो? ए और बी मानते हो? तो लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी। तो इन्होंने बोल रखा है कि वो जो दो नंबर आएगा ए और बी, उसमें से ए अगर प्लस वाला के लिए मानोगे ए प्लस अंडर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, तो बी वाला जो होगा वो माइनस वाला हो जाएगा। मतलब ए माइनस अंडर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी हो जाएगा। मतलब ए और बी का वो वैल्यू दे रहा है। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। कैपिटल ए को उन्होंने क्या बोल रखा है? एरिथमेटिक मीन, यानी कि a प्लस बी बाई 2 बोल रखा है। तो यहाँ से अगर हम बोले कि a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, तो a प्लस बी का वैल्यू 2a होगा। और इन्होंने बोल रखा है कि g जो है वो क्या है हमारा? ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, दो नंबर्स के। तो a और b का ज्योमेट्रिक मीन का मतलब अंडर रूट ए बी। तो ये कह रखा है। अब चलो एक काम करो, यहाँ से स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर दो, तो ये a इंटू बी हो जाएगा और इधर g का स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो कह रहा है कि a और b का जो वैल्यू आ रहा है, जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो a और b का वैल्यू जब निकलेगा उसमें से ये एक वैल्यू होगा और दूसरा वैल्यू माइनस वाला के लिए कंसीडर करिए, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। तो यहीं पे हम थोड़ा सा हम बोल रहे थे कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज होगा। याद कीजिए, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होता था जब आपको सम ऑफ रूट्स दिया रहता था और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया रहता था, है ना? तो आप क्या कहते थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते थे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 होता था। यस सर। और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट आपका एक्स अल्फा हुआ करता था और एक रूट आपका बीटा हुआ करता था। तो आप इसे अल्फा और बीटा की तरह समझो, ये अल्फा और ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा तुमको 2 इंटू ए दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा तुमको जी स्क्वायर दिया गया है ना? तो हम लिखेंगे कि हियर लेट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट एन इक्वेशन of quadratic where roots are a and b, है ना? लेट एन इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, या आप ऐसे लिख लो लेट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच लिख लो, जो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना? वेयर मत लिखो, इन विच लिखो। इन विच रूट्स आर ए एंड बी। तो ज़रा सोचो कि ए और बी अगर उस क्वाड्रेटिक का रूट्स है और हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी, ये लिखेंगे ना? बात समझ में आ रही है? यस सर। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का वैल्यू हम यहाँ से लिख देंगे 2 इंटू ए और प्लस ए इंटू बी की जगह पे लिख देंगे जी का स्क्वायर। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? अब तुम बताओ कि यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू होता है वो क्या होता है? तुमको मालूम है ना फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट कितना डी गया यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए। तो यहाँ पे अब ए बी सी तो तुमको पहचानना पड़ेगा ना।
तो ए 1 है, बी तुम्हारा कितना है, ये इंटू एक्स छूटा हुआ है यहाँ पे, बी क्या है तुम्हारा -2 इंटू ए, और सी क्या है तुम्हारा जी का स्क्वायर। समझ रहे हो? तो एक्स क्या हो जाएगा बताओ? जो एक्स का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, माइनस का बी यानी कि माइनस का, यही ना है आपका, +2a हो जाएगा ना फिर तो, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो बी तुम्हारा क्या है, यही ना है बी, तो 2 दूना के 4a² हो जाएगा, तो ये बी स्क्वायर हो गया -4a इंटू सी, तो 4 हो गया, ए का वैल्यू तुम्हारा 1 हो गया, और सी का वैल्यू तुम्हारा जी का स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत? और 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए का वैल्यू तुम्हारा 1 है, तो ये 2 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा बताओ कि क्या अंदर से हम 4 कॉमन निकाल के बाहर कर सकते हैं? यस सर। तो 4 से अगर अंडर रूट से अगर बाहर आएगा 4, तो बेसिकली 2 ही ना बाहर आएगा। यस सर। और यहाँ पे एक और बात बताओ, अगर यहाँ पे 2 बाहर आएगा और यहाँ पे 2 मौजूद है, तो ये 2 से कट जाएगा कि नहीं? यस सर, कट जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस अंडर रूट, अंदर क्या बचेगा एक्चुअली, 4 तो बाहर आ चुका है, a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बचेगा जी, यस सर। और a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को a प्लस बी a माइनस बी नहीं लिख सकते हैं? यस सर। तो यही ना प्रूफ करना था तुम्हें। ये जो 2 वैल्यूज आ रहे हैं x के, वो x के क्या वैल्यू हैं, वही तो रूट्स माने हो ना। लेट एन इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इन विच रूट्स आर a एंड b, तो ये जो x का 2 वैल्यू आ रहा है वही तो x का वैल्यू रूट्स है तुम्हारा, यस सर। वही तो रूट्स है, यानी कि वही तो अल्फा बीटा है। तो आप क्या लिख दोगे, a और b इज इक्वल टू a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस, सॉरी गलती लिख रहे हैं, ये g होगा ना, कैपिटल G होगा, और ये a माइनस g होगा, a प्लस जी और a माइनस जी, क्योंकि a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर आएगा। समझ में आ गया बात? यस सर। सर थोड़ा कैमरा थोड़ा नीचे की तरफ प्रिंट कर लीजिए।